मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम लोगों की कक्षा में इस पाठ के कहानीकार श्री राम शर्मा जी की बचपन की घटना का वर्णन करने जा रहा हूँ। घटना कोई न कोई जीवन में घटती है, उसे आदमी याद करता है और उस याद को पुनः पुनरावृत्ति करके अपने दिलों और दिमाग में लाता है ताजगी के लिए। ठीक उसी प्रकार से इसलिए इस पाठ का नाम जो है स्मृति पड़ा। स्मृति माने याद, यादगार। आज कहानीकार श्री राम शर्मा जी की घटित घटना जो बचपन में घटी है उसका उल्लेख उन्होंने किया है कहानी के रूप में। समय 1908 ईस्वी की बात है। महीना दिसंबर महीने का, जाड़े का महीना था। चारों तरफ जो है ठंडी हवा बह रही थी, सभी लोग कांप रहे थे, सभी लोग ठिठुर रहे थे। उसी समय ये अपने छोटे भाई के साथ गांव के आसपास के इलाके में ये बैर खाने के लिए गए हुए थे। उसमें ये लोग बैर तोड़ रहे थे। तब तक इनके गांव से एक आदमी आकर बोला कि आपके बड़े भाई साहब ने आपको बुलाया है। हम दोनों भाई को डर हो गया कि ये बैर तोड़ने के अपराध में भाई साहब ने बुलाया है या कोई हम लोग से गलती हो गई है इसलिए बुलाया है। डर के मारे अब हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ रहे थे, सोच रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे ही हम आंगन में पहुंचे हैं तो हमने देखा कि बड़े भाई साहब जो है एक पत्र लिख रहे हैं। तब तो थोड़ा राहत मिली, राहत की सांस मैंने लिया। ठीक कुछ समय के बाद मेरे बड़े भाई साहब ने कहा कि ये चिट्ठियाँ ले जाकर मक्खनपुर पोस्ट ऑफिस में डालाओ, ये बहुत ज़रूरी है, इधर उधर तुम लोग इसको फेंकना नहीं, इसलिए कि सावधानीपूर्वक जाकर इसे मक्खनपुर डाकखाने में डालाओ। तब हम लोग दोनों भाई को जो है थोड़ा आनंद की सांस मिली और हम लोग अपने आप को थोड़ा खुश पाए। हम लोग दोनों भाई लेकर चिट्ठी को तो रख लिए टोपी में रख कर, और हम लोग अपने हाथ में एक डंडा जो प्रायः रखते थे, जो रास्ते में चलते समय विद्यालय जाने के समय फल वगैरह तोड़ते थे। और हम लोग का नारायण वाहन बन चुका था। यानी उस समय उस डंडे से इस प्रकार का लगाव था जैसे आजकल लोग राइफल लेकर घूमते हैं। आगे चलकर हम लोग देखा, जब हम लोग रास्ते में विद्यालय जाते समय हम लोग एक कुएं पर पहुंचते थे। उस कुएं में एक भयंकर नाग काला सांप रहता था। इधर से भी 2-4 ढेला और आते समय भी 2-4 ढोला हम लोग मारकर जाते थे। उसका फुंकार सुनना हम लोग को अति आनंददायक महसूस होता था। ठीक जैसे ही हम लोग पहुँचे दोनों भाई, अब मन किया कि चलो थोड़ा नाग के ऊपर हम लोग फुंकार सुने। जैसे ही ढेला उठाकर हम लोग उसके मारते हैं, त्यों ही हम लोग की तीनों चिट्ठियाँ कुएं में गिर जाती हैं। जैसे मानो चरते हिरण को तीर लगने से उसके प्राण अचानक निकल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों का जो है हादक हो गया और हम लोग भी अचेत सा हो गए। अब क्या किया जाए, क्या करें न करें, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए दोनों भाई। अब दोनों आदमी के धड़कन बढ़ जाती है, कैसे होगा। अब मेरे भाई साहब जो है चिट्ठी के लिए हम लोगों को बहुत मारेंगे, डांटेंगे। आए मन में आता था कि कभी इसे मिट्टी से ढेला जुगाड़ करके ढेला को एक मिट्टी का ढेला इकट्ठा करके इसको तोप दिया जाए। फिर भी होता था कि नहीं पहुंचने पर फिर हम लोग को डांटेंगे, मारेंगे। अब क्या करना था, हम लोग के पास दूसरा कोई सहारा नहीं था। साहस जुटाकर अपने भाई को धारस देकर हमने कहा कि ठीक है, घबराओ मत, मैं कुछ न कुछ
जो है तरीका निकालता हूँ। धीरे धीरे करके मन में आया कि अब मेरे पास, हम लोगों के पास या मेरे पास कोई रस्सी नहीं थी, ये किसी प्रकार से इस कुएं के अंदर किसी चीज़ को डालकर चिट्ठी को निकाला जाए। लेकिन हम लोग के पास धोती और कुर्ता के सिवा और कुछ नहीं था। हम लोग सोचे कि दोनों आदमी जो है धोती जोड़कर अपना और भाई का धोती दोनों मिलकर हम जो है रस्सी बनाकर उस कुएं के भीत पर उतरे। लेकिन साहस नहीं करता था कि हम इसके नीचे जा सकें। लेकिन कारण ये था कि चिट्ठी किसी प्रकार से निकलना था। उसे कुएं में ढुकना मतलब अपने आप को काल के गाल में ले जाना था। अबे हमें ये दिमाग में था कि थोड़ा भी इधर उधर होगा तो सांप ने हमें डस ही लेगा। ठीक धीरे धीरे करके हम जब कुएं के दीवार पर पांव रखे, सांप जो है अपना फन फैलाकर उसके जो है चिट्ठी के करीब ही बैठ गया था। मैं अपने डंडे से उस चिट्ठी को ज्यों ही निकालने को कोशिश किया, सांप ने वार किया और फुफकार मारकर उसको 3 द्रव्य के रूप में पीला सा द्रव्य उस पर अपना निशान दे दिया कि मैं यही तुम लोगों के लिए सर्टिफिकेट प्रदान करता हूँ। अगर तुम लोग भी ऐसे पकड़े जाओगे तो यही चीज़ तुम लोग के पास पहुँचेगा। मैं घबरा गया। धीरे धीरे करके जो है अब कोई बात समझ में नहीं आती थी। भाई ऊपर चिल्ला रहा था कि भैया जो है अब सांप भैया को काट लिया या काट लेगा तो मर जाएंगे, हम कैसे अकेले जाएंगे। वह छोटा सा बालक अपने को जो है बिल्कुल अकेला सा महसूस कर रहा था। फिर मैं उसे ढाढ़स बनाया और धीरे से मैं कहा घबराओ मत, मैं इसके लिए युक्ति करता हूँ। ठीक जैसे सांप बैठा हुआ था, मैंने क्या किया कि एक ढेला ऊपर से उठाकर मिट्टी का फेंका। तुरंत सांप जाकर उस पर अपना वार किया और उसी समय मैंने क्या किया कि डंडे से जो है चिट्ठी को लपक कर उठा लिया। चिट्ठी तो उठा लिया लेकिन बिंदा डंडा को हमको जाना नहीं था, इसलिए सांप तो डंडे पर बैठा हुआ था। ठीक अब क्या करें। थोड़ी देर के बाद हमने फिर से अक्ल लगाई और उधर की ओर एक ढेला फेंका। सांप ने उधर जैसे ही मुड़ा जैसे मैं अपना डंडा उठा लिया और उठाकर मैं चिट्ठी लेकर ऊपर आया। ऊपर आने पर हम अचेत सा हो गए क्योंकि भीतर में हम बहुत बेहद जो है थक चुके थे और भय था, भय के मारे और ज़्यादा थक गए थे। इसलिए अब ऊपर आने पर मुझे सांस नहीं आ रही थी। धीरे धीरे करके थोड़ा मन शांत हुआ। भाई को लेकर धोती वगैरह तैयार करके हम लोग माखनपुर पहुँचे और माखनपुर पहुँचकर उन चिट्ठियों को डाकखाने में पोस्ट ऑफिस में के दिए, लाल बक्से में जिसको लेटर बक्स कहा जाता है उसमें डाला और डालकर फिर हम लोग धीरे धीरे कर घर की ओर चले। चूँकि संध्या होने वाले ही था इसलिए धीरे धीरे करके हम लोग संध्या तक जो है अपने घर पहुँचे। तब जाकर हम लोगों के मन में ये शांति आई कि किसी प्रकार से, इसलिए कहने का मतलब यह है कि दुनिया में कोई भी कठिन से कठिन काम तभी हम कर सकते हैं जब अपने साहस जुटाते हैं। साहस जुटाकर ही हम कोई दुर्गम से दुर्गम स्थानों में जा सकते हैं, दुर्गम से दुर्गम काम को कर सकते हैं, कठिन से कठिन जो है रास्ते को नाप सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये स्मृति पाठ में तुम लोगों को भी जीवन में अनेक घटनाएं घटेगी तो याद रखना है। इसीलिए इस स्मृति पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी साहस से काम लेनी चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए। धन्यवाद।